आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। टर्की और सीरिया से लगातार रूह कपा देने वाले वीडियो और तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। और जब ये वीडियो और तस्वीरें सामने आ रही हैं तो कयामत के मंजर को बयां करती हुई ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, जहां हर कोई टर्की और सीरिया के लिए दुआ करता हुआ दिखाई दे रहा है कि वहां के लोगों की हिफाजत फरमाई जाए और जल्दी से जल्दी लोगों को बचाने का कार्य जो है वो तेज किया जाए, जो कि तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और दुनिया भर के लोग टर्की और सीरिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं टर्की के लोगों का गुस्सा टर्की के मैनेजमेंट यानी कि टैक्स मैनेजमेंट के ऊपर जो है गुस्सा भड़क चुका है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई तो हर कोई टर्की के टैक्स मैनेजमेंट से सवाल करता हुआ दिखाई दिया। जहां तमाम पहलू के एक एक कर तमाम वीडियो सामने रखूंगा, पर सबसे पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो के सामने आने के बाद हर कोई, जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, उनके लिए दुआएं करता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि रेस्क्यू टीम ने 64 घंटे के बाद एक बच्ची को मलबे से निकाला और जब मलबे से उसे जिंदा निकाला तो या अल्लाह अल्लाह अकबर के नारे जो हैं रेस्क्यू टीम के लोग लगाते हुए दिखाई दिए। तो वहीं दूसरा वीडियो भी टर्की की आवाम का सामने आया है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। This is Al-Fad's Disaster and Crisis Management Center. The people here. तो दोस्तों, आपने देखा टर्की के मैनेजमेंट को लेकर के लोगों का गुस्सा जो है वो फूटा हुआ है, जो कि सवाल कर रहे हैं कि बरसों बरस से आप भूकंप टैक्स को लेकर के हमसे पैसे वसूलते रहे और जब आज जरूरत है तो आप मदद क्यों नहीं कर रहे, मदद के लिए आगे क्यों नहीं आ रहे। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हम कड़ाके की ठंड में मरने के लिए मजबूर हैं, खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हैं, आप हमारे लिए क्या कदम उठा रहे हैं। ये तमाम गुस्सा जो है वो लोगों का निकल निकल करके सामने आ रहा है और कैसे तमाम जानकारियां सामने आई हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 15,000 के पार पहुंच गई है। वहीं घायलों की तादाद तकरीबन 40,000 के पार पहुंच गई है। दोनों ही देशों में भूकंप प्रभावित इलाकों में देशी विदेशी राहत कर्मी 24/7 बचाव के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन तबाही इतनी भयावह है कि हजारों लोगों तक अभी भी मदद नहीं पहुंच सकी है और नागरिकों का गुस्सा सरकार के खिलाफ भड़क उठा है। पूछा जा रहा है कि भूकंप से निपटने के नाम पर जो टैक्स वसूला गया वे रकम कहां है। दरअसल तुर्की ने 1999 के भयानक भूकंप के बाद एक नया टैक्स लगाया था। इसमें जमा रकम का इस्तेमाल भूकंप या अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने में होना था। आधिकारिक रूप से इसका नाम स्पेशल कम्युनिकेशन टैक्स है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस टैक्स से करीब 88 बिलियन लीरा यानी कि 4.6 बिलियन डॉलर की रकम जुटाई गई थी। हालांकि सरकार ये नहीं बताती कि ये पैसा कहां और कैसे खर्च किया जाता है। एएफपी से बातचीत में एक शख्स ने पूछा कि हमारे सारे टैक्स कहां गए जो 1999 से जमा किए जा रहे थे। भूकंप प्रभावित हाते प्रांत के अंताक्या में एक 64 साल के शख्स ने कहा, हम भूकंप से बच गए लेकिन भूख और ठंड से जरूर मर जाएंगे, यह हमारी जान लेकर मानेगी। यह बयान बता रहा है कि हालात किस कदर भयावह है। लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। लोगों की शिकायतों पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि हां, कुछ समस्याएं पहले थी लेकिन उन्हें सुधारा जा रहा है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम ने चेताया है कि जो अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, उनके लिए समय निकलता जा रहा है। तुर्की और सीरिया के कई शहरों में तापमान 0 से नीचे पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि बर्फबारी और बारिश के कारण भूकंप से प्रभावित इलाकों में बचाव के काम पर असर पड़ रहा है। भूकंप का केंद्र रहे गाजियान्तेप में लोगों का कहना है कि तबाही के 12 घंटे बाद भी उन तक मदद नहीं पहुंची थी। कुदरती आपदा से बुरी तरह प्रभावित इलाकों में कई परिवारों ने कहा कि बचाव का काम बहुत धीमा है। हमें परिजनों को मलबे से खोद निकालने में कोई मदद नहीं मिल रही है। आपदा से सड़कें टूट जाने के कारण भी दूर दराज के इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता जा रहा है और बचाव गाड़ियां भी मुश्किल से पहुंच पा रही हैं। जो इस विनाशकारी भूकंप को झेल चुके हैं, उन्हें बर्फीले मौसम से जूझना पड़ रहा है। दुनिया भर से 72 देशों ने तुर्की और सीरिया में मदद के लिए हाथ बढ़ा दिए हैं। इन देशों से आई मेडिकल टीमों, सैनिकों, डॉग स्क्वाड के साथ राहत कर्मी लोगों की मदद के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। इनमें यूरोपीय संघ, खासतौर पर अमेरिका, इजराइल और रूस भी। रेड क्रॉस ने सीरिया के अलेप्पो शहर में एक अस्पताल में 100 लोगों के इलाज के लिए दवाएं और जरूरी उपकरण भेज दिए हैं। रेड क्रॉस प्रभावित क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे कई शिविरों में डिब्बाबंद भोजन, कंबल, गद्दे और अन्य सामान भेजा जा रहा है। नाटो संगठन में शामिल 30 देशों ने तुर्की में भूकंप से मची तबाही को देखते हुए अपने झंडे बुधवार को झुकाए हैं। ब्रसेल्स में नाटो के मुख्यालय में झंडे आधे झुके रहे। तुर्की भी नाटो का सदस्य है। संगठन ने ट्वीट करके कहा कि 20 से ज्यादा नाटो देशों के 1400 कर्मचारी तुर्की में राहत के काम में लगातार 24/7 जुटे हुए हैं। नाटो के आमंत्रित सदस्य फिनलैंड और स्वीडन के राहत कर्मी भी मदद में जुटे हुए हैं। भूकंप के कारण तुर्की की जमीन 10 फीट खिसक गई है। इटली के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी के प्रमुख प्रोफेसर कार्ले ने यह दावा किया है। दरअसल तुर्की के 3 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच बसा है। ये प्लेट्स है एनाटोलियन टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन और अर्बियन प्लेट। एटोनेटियन प्लेट और अर्बियन प्लेट एक दूसरे से 225 किलोमीटर दूर खिसक गई है। इसके चलते तुर्की अपनी भौगोलिक जगह से 10 फीट खिसक गया है, जिसकी तस्वीरें जारी करके इंटरनेशनल मीडिया में दिखाया जा रहा है। और किस तरीके से तमाम लोग जो हैं मदद की गुहार लगा रहे हैं, मदद पहुंच रही है, पर जमीन के खिसकने से उन तक जो मदद समय पर पहुंचनी चाहिए, समय में देरी होती जा रही है। और जब देरी हो रही है तो कई जिंदगियां इस आस में, मौत के आगोश में समा जा रही हैं कि शायद कोई मदद के लिए पहुंचेगा। पर किस तरीके से कुदरती मार पड़ती हुई दिखाई दी, खासतौर पर तुर्की में, जो कि कई सारी तस्वीरों को बयां करता है। मैं हर एक तस्वीर से आप लोगों को रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।